हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद अंसारी और हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में। और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट कितना होता है पोल्ट्री फार्म में, आखिर क्या इंप्रूव करना पड़ता है तब जाके ज़्यादा लंबा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट पोल्ट्री फार्म में ऐसे नहीं देखा जाता है। प्रॉफिट देखा जाता है साल भर के रेशियो निकालने पे। अगर आप ईयरली का रेशियो निकालेंगे तब जाके आपको पता चलेगा पोल्ट्री फार्म में कितना प्रॉफिट है। जैसे कि दोस्त, पोल्ट्री फार्म में आपको पता है कि कभी कभी जो मुर्गी फार्म है उसमें बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी हो जाता है या फिर ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर बंदा अगर पूछे अगर सीधा आन के कि पोल्ट्री फार्म में कितना प्रॉफिट होता है, कि अगर हम उसको बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे। तो इसका होता है साल भर के रेशियो। जैसे कि एक लोट अगर पिटा भी गया तो अगला लोट पे प्रॉफिट होता है, तो यही निकाला जाता है साल भर के रेशियो। अगर आप चाहते हैं पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं और पहले ही लोट डाल के पहले लोट ही आपका ख़त्म हो जाता है, मतलब पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा नुकसान चल जाता है, तो आप सोचेंगे कि इसमें कुछ नहीं फ़ायदा होता है। तो ऐसा नहीं होता है। पोल्ट्री फार्म में हर महीने आपको या फिर हर लोट आपको पता चलता है कि कितना फ़ायदा या नुकसान, ऐसे नहीं पता चलता। पूरा साल भर के रेशियो निकालना पड़ता है, तब जाके आपको पता चलता है कि कितना पोल्ट्री फार्म में आपको फ़ायदा होता है। अगर मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं, ऐसे नॉर्मली बताऊं, तो अभी के हिसाब से लगभग मैं बताऊं कि 45 रुपये केजी अभी दाना आ रहा है, जो फीड सप्लीमेंट होता है 45 रुपये केजी आ रहा है। अगर मैं बताऊं तो 2 केजी दाना खाकर आपका मुर्गी 1.5 केजी तैयार होता है। ये तो हर कोई की पता है, लेकिन मैं बताऊं एक अंदाज़ा बताऊं कि 50 रुपया के अगर आप एक कोप चिक्स लेते हैं अपने फार्म में डालते हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्रॉयलर चिकन के बारे में, यहाँ पे देसी या फिर कोई भी ऐसा चिकन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो कि आपको कन्फ्यूज हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉयलर चिकन के बारे में, जो कि कोप चिक्स आते हैं बच्चे में। वो अगर अपने फार्म में कोप चिक्स डाल रहे हैं, वो 50 रुपये का अगर ले रहे हैं, ऐसे तो हर साल या हर महीने अलग अलग रेट रहते हैं, हर दिन अलग अलग रेट रहते हैं। जैसे कि जो चिक्स का दाम रहता है सीजन बाय सीजन रेट बदलते रहता है। जैसे कि पहला सीजन में अगर मान लीजिए अगर आज का दिन अगर रेट है 25 रुपये, तो कल के दिन में 50 रुपये हो सकते हैं, 60 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो 50 रुपये अगर लेके चलते हैं, तो अगर आप 2 केजी दाना खिला के मुर्गियों को 1.5 केजी तैयार करते हैं, तो आपका 90 रुपया दाना में जाता है और 50 रुपया इसमें जाता है, तो 140 रुपया आपको मुर्गी तैयार करने में लग जाता है। और अगर मैं लेके चलूँ 50 रुपये लेबर खर्चा, तो आपको 150 रुपया लग जाते हैं कि हाँ मुर्गी तैयार करने में। 1.5 केजी मुर्गी तैयार करने में आपको लग जाते हैं पूरे के पूरे 150 रुपये, तब जाके आपका मुर्गी तैयार होता है 1.5 केजी। अगर मैं बताऊं तो 1.5 केजी मुर्गी का अगर 110 रुपया भी रेट है, तो आपको हो जाते हैं 165 रुपये। 165 रुपये हो जाते हैं तो 15 रुपया पर मुर्गी पड़ता है। लेकिन फ़ायदे कहाँ से आते हैं इसमें? बहुत लोग बोलते हैं कभी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, कभी कम फ़ायदा होता है। तो मैं बता दूं आपको फ़ायदा कैसे होता है। फ़ायदा ऐसे होता है जैसे कि कभी कभी मुर्गी का रेट एकदम समझ जाइए कि नहीं के बराबर है, और वो मुर्गी का रेट एकदम 20 रुपये 25 रुपये रहता है, तो 20-25 रुपये आपका हर मुर्गी पे बच गया, वो आपका बच ही गया, मतलब कि 50-60 हज़ार रुपये वो बच गया। दूसरा का चीज़ होता है इम्प्रूव करना, अपने फार्म में अच्छा तरीक़ा से मेंटेन करना, या फिर ग्रोथ को अच्छा तरीक़ा से देखना। हर रोज़ क्या उसको बोलते हैं, वॉच करना, देखना मुर्गी को क्या ग्रोथ कर रही है नहीं करना, सही तरीक़ा से ट्रीटमेंट करना, सही तरीक़ा से मेडिसिन देना, सही तरीक़ा से दाना पानी को देना, तब जाके आपके मुर्गी फार्म में इम्प्रूव होगा। जैसे कि बहुत लोग फार्मर क्या करते हैं, मुर्गी को दाना तो खिला देते हैं, लेकिन कितना वेट जाना रहता है उतना वेट नहीं जाता है। जैसे कि अगर मैं 2 केजी बात कर रहा हूँ, 2 केजी दाना खाकर 1.5 केजी मुर्गी तैयार होता है। बहुत सारे फार्मर को क्या होता है, 2 केजी दाना भी खा लेते हैं और मुर्गी 1.5 केजी आते भी नहीं। 1 किलो 300, 1 किलो 400 या 1 किलो 200, ऐसे 125 किलो ऐसे मतलब आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। ये कैसे होता है मैं बता दूं, ये कैसे होता है। गलत टाइम पे दाना देना, गलत टाइम पे पानी देना, यही चीज़ जो है आपको मतलब कि मुर्गी फार्म में आपको बर्बाद कर सकता है या फिर लंबा चौड़ा लॉस पे ले जा सकता है। मैं बता दूं मुर्गी फार्म में सबसे ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करने वाला क्या चीज़ है, अपने मुर्गी फार्म में मेहनत करना सबसे इम्प्रूव, सही तरीक़ा से दाना देना, सही टाइम पे दाना देना, सबसे मतलब कि यही होता है। मुर्गी फार्म में क्या है कि सब सुबह जल्दी उठ के अपने खाए पिए या नहीं खाए पिए, लेकिन मुर्गी को दाना और पानी दोनों देना है, मेडिसिन को ज़रूर देना है। अगर मुर्गी बीमार है तो उसको उस मेडिसिन को देना है, या फिर नहीं कि हाँ मुर्गी बीमार है इग्नोर कर देता हूँ शायद ये ठीक हो जाए। मुर्गी ऑटोमेटिक ठीक नहीं होती है,
आपको उसको ठीक करना पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए CRD कोरेजा के अगर बीमारी आ रहा है मुर्गी फार्म में, तो समझ जाइए कि शुरुआत में छिक छिक या फिर थोड़ा सा आवाज आता है, साउंड आता है, तो वो चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बहुत ही लंबा चौड़ा फंस जाते हैं और पूरा मुर्गी एकदम समझ जाइए CRD के संक्रमण हो जाता है। और फिर मुर्गी तो देखिए, मुर्गी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है मुर्गी फार्म में ना, मुर्गी तो तैयार हो गया 1 kg 1.5 kg ऐसे तैयार हो गया, लेकिन फिर बैक मार देता है। जैसे कि 1.5 kg मुर्गी है और वापस से फिर आ जाता है 1 किलो 300 ग्राम, मतलब फिर 200-300 ग्राम बैक मार देता है। ऐसा होता है, उनका पैर सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, वो कमजोर होने लगते हैं, पूरा दाना पानी सब छोड़ देते हैं, हर कुछ मतलब बैठ जाते हैं। उनको जीने के लिए कितना चाहिए उतना ही दाना और पानी पीते हैं। और फिर मोटिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है फार्म, मैंने देखा है कि मोटिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है और आप मोटिलिटी रोक भी नहीं सकते, कितना भी कोशिश करेंगे मोटिलिटी रोक भी नहीं सकते। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में देना है। और पोल्ट्री फार्म में जो होता है वो साल भर के रेशियो से आपको पता चलता है कि कैसे हो। और मैंने बताया कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ से देखा जाता है। प्रॉफिट ऐसे भी होता है दोस्त, जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने जोड़ा 110 रुपये के हिसाब से, कभी कभी क्या होता है मार्केट में 130 रुपये भी मुर्गी आ जाते हैं, 130 रुपये kg। तो अगर आपको 130 रुपये kg आ गए तो 30 रुपया पर मुर्गी पर आपको इधर से बढ़ गया। अगर आपके पास 1000 मुर्गी है तो 30,000 रुपया ऐसे भी बढ़ गया। तो ये ऐसे ही देखा जाता है रेशियो। अगर समझ जाइए कि अगर आप फीड जो लेते हैं वहाँ पे लेते हैं, अगर अच्छा फीड है तो वो अच्छा फीड खाकर मुर्गी अच्छा ग्रो करेगा। अगर अच्छा ग्रो नहीं किया तो आपको लॉस नुकसान होना ही है, फिक्स है एकदम। समझ जाइए कि उसमें कोई अथी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि लॉस नहीं होगा, पक्का है तो लॉस होना ही है। अगर आप अच्छा से ख्याल नहीं रखे मुर्गी का, अच्छा मतलब कि क्या उसको करते काम नहीं किए, मुर्गी फार्म में पर्दा मैनेजमेंट नहीं किए, डिब्बा अच्छा नहीं धोए, दाना सही तरीक़ा से नहीं लगा, तो पक्का है तो मुर्गी बीमार होना है। जो लीटर रहता है, बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है फार्म में कि लीटर को पूरा गीला छोड़ देते हैं, ऐसी जाओगे तो पूरा एकदम गीला। और लीटर में अमोनिया ये सब बीमारी आते हैं जो कि मुर्गी को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। जो अमोनिया गैस निकलता है मुर्गी को बहुत लंबा चौड़ा नुकसान में ले जाती है। तो इसलिए लीटर को, जो लीटर गंदा हो जाए, गीला हो जाए, उसको उठाए फेंके, फिर दूसरे का जो भूसा रहता है, बुरादा रहता है या फिर कोई चीज़ का भूसी रहता है वो डाले। ये नहीं कि लीटर गीला है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिब्बा गंदा है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर्दा गिरा है तो गिरा ही छोड़ देते हैं। अगर ठंडी हवा अंदर आ रहा है तो ठंडी हवा को अंदर आने देते हैं बस। पानी अगर गिर रहा है, बरसात के मौसम में पानी गिर रहा है और पानी अंदर आ रहा है तो आने देते हैं। ऐसा अगर कीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा नुकसान में जाइएगा। अगर आपको मुर्गी फार्म में प्रॉफिट कमाना है तो मुर्गी फार्म में पूरा अच्छा तरीक़ा से मेंटेन करना पड़ता है, वरना नहीं करने पा रहे हैं तो मुर्गी फार्म छोड़ दे, वरना बहुत ही लंबा चौड़ा नुकसान में चल जाइएगा। तो दोस्तों यहीं तक हम वीडियो बनाएंगे। अगर ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे तो समझ जाइए कि पोल्ट्री फार्म एक ऐसा बात है, तो मैं पोल्ट्री फार्म में बात करते जाऊँ और दिन कटता जाए, रात कटता जाए, लेकिन ख़त्म नहीं होती है बात। अगले वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।